आज का रिपोर्टर में ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको किसान आंदोलन से जुड़ी तस्वीरें दिखाई, बॉर्डर्स पर अलग अलग जगह सुरक्षा के क्या बंदोबस्त है वो दिखाए। लेकिन अब इसी किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है। राज्यसभा में गूंजा है किसान आंदोलन का मुद्दा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विपक्ष ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग भी की। राज्यसभा में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इसी वजह से दो बार कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। They themselves were demanding that there should be question over, and government has agreed, and government question over is going on. Members are interested in question overs and disturbing like this. Whether they want question over or not, let them place it on record. And from tomorrow, there will be discussion on Rashtrapati's Thanksgiving motion. हालांकि 11:30 बजे तक कार्यवाही स्थगित की गई थी। अब 11:30 बज गए हैं, दोबारा से राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है। आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है और कैसे सड़क से लेकर संसद तक अब सियासत हो रही है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का राज्यसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा गया। सस्पेंशन ऑफ बिजनेस पर चर्चा जारी है। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, इनके जरिए प्रस्ताव दिया गया था और कहा गया था कि चर्चा होनी चाहिए। सरकार पर किसानों को परेशान करने का आरोप भी विपक्ष लगातार लगा रहा है और कह रहा है कि नए जो तीनों कृषि कानून है वो किसान हित में बिल्कुल नहीं है। इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। इसमें तमाम पार्टियों की एंट्री भी हो गई है। आगे जैसे खबर बढ़ेगी आप तक हर अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ राज्यसभा की कार्यवाही जो शुरू हुई है, एक बार फिर से सीधा रुख कर लेते हैं, सुनते हैं क्या कुछ चल रहा है। नहीं, कार्यवाही शुरू हुई थी 11:30 बजे, लेकिन हंगामा फिर से शुरू हो गया और इसीलिए अपडेट ताजा ये है कि राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही फिर से स्थगित कर दी गई है 12:30 बजे तक के लिए। 12:30 बजे जब दोबारा कार्यवाही शुरू होगी उसका अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर लगातार जो सियासत चल रही है उसमें अब बड़ा अपडेट पंजाब से भी सामने आ रहा है। पंजाब में हाथ को साथ क्या मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। सीएम अमरिंदर सिंह ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है और किसानों के मुद्दों को लेकर सर्वदलीय बैठक यानी कि सभी दलों से इकट्ठा आने की अपील की जा रही है। विपक्षीय एकजुटता दिखाने की कोशिश रहेगी जिसमें सरकार के खिलाफ बाकी सभी पार्टियां रहें। तीनों कृषि कानून पर आम सहमति बनाने की कोशिश भी की जाएगी। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष अभियान छेड़ सकता है, इस तरह की भी सुगबुगाहट है। इस सर्वदलीय बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह के जरिए नेतृत्व किया जाएगा। सभी पार्टी के नेताओं से बातचीत की जाएगी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, शिवसेना भी लगातार किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। ऐसे में शिवसेना नेता संजय राउत का क्या कुछ कहना है, बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता ने। गाजीपुर जाने का मकसद यही है कि महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, शिवसेना, जो किसान वहाँ बैठे हैं आंदोलन करने, उनके साथ हैं, उनके समर्थन में। अच्छा, संसद में भी आज हंगामा हुआ संजय जी, किसानों के मसले को लेकर। हमारे लिए सड़क का आंदोलन ही संसद है, क्योंकि संसद में जो कुछ होता नहीं है, न चर्चा होती है, विरोध होती है किसानों के ऊपर, तो हम उनके साथ जाकर चर्चा करेंगे। देखिए, ऐसा है कि ये तीनों काला कानून अल्पमत में होने के बावजूद जबरन इस सरकार ने पास किया है। आज हम लोगों ने यही बात कही कि भाई 70 दिन से ज्यादा हो गया किसान आंदोलन पे बैठा हुआ है। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें दी जा रही हैं। अभी आपने देखा बॉर्डर पे इतने मोटे मोटे कील लगा दिए हैं, जैसे मालूम पड़ रहा है दुश्मन देश की कोई सेना आ रही है। वो देशद्रोही है, वो आतंकवादी हैं। पुरानी तलवारें निकाल के जैसे मालूम पड़ रहा है उनकी सर काटने की तैयारी हो रही। अरे भाई, वो इस देश के किसान हैं। आप 80 साल के बुजुर्ग किसान को गिरफ्तार करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? 80 साल के बुजुर्ग एक्स आर्मी मैन को गिरफ्तार किया सरकार ने। तो वही सारी बातें हम लोगों ने उठाई और मैंने ये मांग की कि भाई आम आदमी पार्टी की ओर से कि ये बिल, तीनों काला कानून, ये वापस होना चाहिए। लेकिन संजय सिंह, सरकार का ये कहना है कि सरकार किसी भी मसले को चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष जो है राजनीति चर्चा से काम नहीं चलेगा ना। चर्चा से उन लोगों की जिंदगी खराब हो गई। आप उनके बारे में सोचिए। 97 साल के एक बुजुर्ग किसान यहाँ बैठे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। कितनी चर्चा करेंगे आप? ये तीनों काला कानून वापस करने पे चर्चा कीजिए। अब कैसे ये बिल वापस होगा? अब फालतू की चर्चाओं से कोई मतलब नहीं है। चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि ये बिल कैसे वापस होगा।
विपक्ष एकजुट होकर ये कहना चाह रहा है कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए, काले कानून हैं, लेकिन सरकार कह रही है कानून तो वापस नहीं होंगे, पहला ऑफर अभी भी बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया एक फोन कॉल मैं दूर हूं, लेकिन सरकार की अपनी आगे की भी तैयारी है 26 जनवरी से सबक लेते हुए। सुरक्षा बल लगातार मुस्तैदी के साथ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर तैनात है और इसी बीच हिंसा या बवाल जैसी स्थिति ना हो, तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। लेकिन आप अगर घर से निकल रहे हैं तो आप किन किन रास्तों से होकर ना गुजरें वो जान लीजिए। नोएडा सेक्टर 62 से अक्षरधाम की तरफ आप नहीं जाइए, बैरिकेड्स लगे हुए हैं। अक्षरधाम से प्रगति मैदान तक जाने का रास्ता पत्थर से, सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर से बंद किया हुआ है। सराय काले खां से प्रगति मैदान आप नहीं जा सकेंगे, वहां बसेस खड़ी हुई है, रास्ते को पूरी तरह से सील किया हुआ है। सराय काले खां से गाजीपुर भी आप नहीं वापस आ सकते क्योंकि वहां भी बस खड़ी करके रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। मतलब गाजियाबाद से दिल्ली या दिल्ली से गाजियाबाद जाते हुए कोई भी रास्ता खुला नहीं है, सब बंद है। आप गाजीपुर बॉर्डर का रुख करेंगे, जतिन गोस्वामी के साथ शायद राकेश सिंह टिकैत है। में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूं और वो बातचीत कर रहे हैं। सुबह का वक्त है, किसानों से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि आज यहां पर संजय राउत भी पहुंच रहे हैं। तमाम सवाल इंडिया न्यूज आज उनसे फिर से करेगा क्योंकि देखिए 70 दिन के लगभग का वक्त निश्चित तौर पर हो रहा है। तो क्या कहते हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी मैं इस पर आज चाहता हूं कि जो बाहर नुकीले कीले लगाई गई हैं, तारे लगाई गई हैं, आपने कल कहा कि एम्बुलेंस तक नहीं जा रही है, क्या प्रतिक्रिया आज आपकी है? कोई दिल्ली पुलिस से बात हुई? हमारी तो कोई बात नहीं हुई। कहाँ लगाई उन्होंने किले किले? बाहर की तरफ अब पैदल दिल्ली से आना जाना दोनों बंद हो जाए। अब बताओ भाई, तो जनता करेगी, हमने तो कोई बंद नहीं कर रखे। हमने कोई बंद नहीं कर रखा, पुलिस ने बंद कर रखा, वो तो जनता उन्हीं से जवाब करेगी। लेकिन आपकी कोई बात हुई? क्योंकि देखिए जरूरी है। हमने कोई बात नहीं हुई। हमने तो कहा कि भाई एक माहौल बनाओ बातचीत का और जो रास्ते हैं पहले वो खोल दो। हाँ, जाने दो, हम कोई चोरी छुपकर नहीं जाएंगे। अगर दिल्ली जाना होगा, जब जाना होगा वो कह कर जाएंगे। आज संजय राउत भी आ रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया महाराष्ट्र तक पहुंच गया है आंदोलन। हालांकि आप महाराष्ट्र खुद होके आए थे। आ गया था, आएंगे, उनसे मिलेंगे, नीचे मिलेंगे, जहाँ पे भी आएंगे मिलेंगे। मंच पर तो नहीं, ना वे बोल लेंगे ना मंच होगा किसी। कैसे देखते हैं जो तमाम दूसरी पार्टियों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? आज यहाँ तो सभी है, सभी पार्टी के लोग हैं यहाँ। हाँ, सभी हैं। आपने कहा रोटी मिलेगी, लेकिन कोई राजनीतिक रोटी नहीं थे, वोट नहीं मिले। खाने की रोटी मिलेगी, बक्से वाली रोटी नहीं। एक सवाल, क्योंकि कई दिनों से चल रहा है कि बीजेपी के 2 नेता भी यहाँ पर आए थे, 2 विधायक आए थे जिस पर कई तरह के आरोप लगे और अब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से किसानों को भेज दिया जाए। अलग अलग तरह के वर्ड्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कई ऐसे शब्द हैं जो नहीं कहने चाहिए। मैं नहीं कहता किसी के बारे में, तो जो ठीक है, जो कर रहा वो तो वही करेंगे, हमें कुछ नहीं करना उनको। 6 फरवरी को लेकर एक ऐलान हुआ है किसानों की तरफ से। वो ये है कि जो जहाँ पर लोग हैं वे इकट्ठे हों और आगे की जो रणनीति बनेगी उसको बताएं, मतलब लोग ज्वाइंट होते रहें। मैं बहुत बड़ी बात नहीं पूछ रहा, बस सिर्फ आखिरी में सिर्फ आपसे छोटे से मैं रोज आपसे पूछता हूँ ये कि तारीख कैसे निकलेगी, बात कैसे बढ़ेगी। देखिए अब ये सवाल बहुत बड़ा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि देश ये जानना चाहता है कि आखिर आंदोलन कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा। सरकार, हालांकि आप ये कह देते हैं कि सरकार के पाले में गेंद है, लेकिन बात आगे बढ़ेगी कैसे? अब हमें क्या बात आगे बढ़ानी भाई, जब उनको करनी होगी बात कर लेंगे। हमें तो ये लगे कि ये अक्टूबर तक जाएगा आंदोलन, तो हम अक्टूबर की रणनीति बना रहे हैं। तो तब तक का खाना वगैरह सब तैयार है, वो तो आता रहता है। अक्टूबर में लोग कैसे आएंगे, क्या उनकी वो रहेगी, क्या खेत में काम रहेगा, क्योंकि लंबा करना पड़ेगा। वो फोन कॉल आया जिसका कहा जा रहा है कि फोन कॉल की दूरी है, सार्वजनिक करवा दो। कौन सा फोन है हमें बता दो, कौन से में बात करनी, बात कर लेंगे। क्योंकि जैसे मेरा वाला नंबर दे रखा है जनता को, वो मुझे गाली दे रहे सारे मेरे वाले नंबर पे, तो नंबर बता दो कौन सा नंबर है। बस बिल्कुल आखिरी की, क्या सीधे प्रधानमंत्री बात करें, कौन बात? वो जो कमेटी है वो तय करेगी सारी चीजें, मैं नहीं तय करता, मैं तो एक हिस्सा हूँ कमेटी का, कमेटी तय। तो राकेश टिकैत जी हमारे साथ थे, आपने सुना उन्होंने क्या कहा, कमेटी तय करेगी और अभी क्या कुछ चल रहा है, किस तरह का जो गतिरोध है उसकी स्थिति उत्पन्न हो रही है, उन तमाम चीजों पर राकेश टिकैत ने अपनी तरफ से इंडिया न्यूज पर तमाम बातें साझा की।
बढ़ती हुई सिक्योरिटी पर राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि हमें जानकारी नहीं है क्यों आखिर ये सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री के फोन कॉल वाली बात पर कहा नंबर सार्वजनिक करा दीजिए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, पहले भी थे अब भी थे, लेकिन लगातार तस्वीरें हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आप इन रास्तों से होकर ना गुजरें, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें आप देखिए, सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, कई कई लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है और ये क्रेन के जरिए लगातार भारी भरकम बैरिकेड्स और सीमेंट के बोल्डर्स रखकर रास्ता ब्लॉक किया जा रहा है। ना तो पैदल आप जा सकते हैं, ना टू व्हीलर से, ना गाड़ी से जाना तो बहुत दूर की बात है। कटीले तार लगा दिए गए हैं, अगर आप कोशिश भी करेंगे किसी भी कोने से निकलने की तो फिर जमीन पर आप देखेंगे नुकीली कीले भी हैं जिससे कि टायर सीधे सीधे पंक्चर हो जाएगा। मतलब किलाबंदी पूरी तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर, और न सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर बल्कि सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर भी इसी तरीके से सुरक्षा घेरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उससे सबक लेते हुए ये सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सवाल ये भी कि जो किसान यहाँ बीच में बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, अगर किसी भी तरह की इमरजेंसी होती है, अगर किसी भी तरह से हेल्थ से जुड़ा हो कोई इश्यू आता है तो फिर कैसे अस्पताल तक पहुंचेंगे, कैसे यहाँ से एम्बुलेंस निकलेगी। किसानों का कहना है, अभी राकेश टिकैत को आपने सुना, हमने कोई रास्ते बंद नहीं किए हैं, कोई रास्ते ब्लॉक नहीं किए हैं, ये सब कुछ पुलिस कर रही है। 3 तस्वीरें आपके सामने, आपको हर जगह सुरक्षा बल के जवान मुस्तैदी से ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे हैं और कहना यह कि अब किसी भी तरह की हिंसा या हंगामा हम नहीं होने देंगे।